please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो आपकी पलटाई पर अब यही बात कर रहे थे, आखिर नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के आने और विपक्ष के पलटने के आखिर क्या रीजन रहे, इसी पे बातचीत चल रही थी। ब्रेक पे जब गए तो उससे पहले बातचीत हो रही थी। कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं राधिका जी। राधिका जी, अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस समय ये बात कही प्रभारी ने, और उन्होंने कहा कि राम माधव जी ने कि बड़ी नेक टू नेक फाइट हुई जहां तक सीपीआईएम और उसका सवाल था बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं, उन्होंने कहा, लेकिन कांग्रेस का जो विश्लेषण में आ रहा है वो पिछड़ती हुई नजर आई। इसका फायदा बीजेपी को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक विश्लेषण में ये भी बात सामने आ रही है। राधिका, देखिए, त्रिपुरा में हमारी कमी रही, लेकिन हमने बहुत नए चेहरों को मौका दिया, यूथ को मौका दिया, और आगे की लीडरशिप बढ़ाने के लिए और आने वाले आगे की लीडरशिप बढ़ाने के लिए चुनाव हारा जा सकता है शेष नारायण जी? नहीं, चुनाव हारा नहीं जा सकता। हमें पता था जो हमारे हालात वहाँ पे ठीक नहीं है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन नए चेहरों को मौका दिया ताकि आगे के लिए लीडरशिप क्रिएट हो। शेष नारायण जी कुछ पूछ रहे हैं। शेष नारायण जी पूछ रहे हैं, आपकी सारी पार्टी जब जाके सीपीएम उसमें बीजेपी में भर्ती हो गई तो आप लोगों ने क्या मिड टर्म करेक्शन या मिड कोर्स करेक्शन की कोई कोशिश की कि आप ये मान के चलते रहे? जबकि हो चुका था, असम में हो चुका था, आप जानती थी। बिल्कुल कोशिश करी, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए हमने नई लीडरशिप इवॉल्व करने के लिए नए चेहरों को मौका दिया, आने वाले समय में फिर वापस खड़ा करने को हमारे को वहाँ पे नहीं। तो आप तैयार करेंगे और फिर चले जाएंगे बीजेपी में जब आपके तपाए। लेकिन सवाल यही है दिनेश जी, कब तक? लेकिन जब आपकी 1-to-1 फाइट हुई उसमें आप परास्त हुए बुरी तरह से त्रिपुरा में। नहीं, देखिए, हम अपनी सीटों का लॉस किया है हमने, पर हम बता दें कि हमारी वोटिंग परसेंटेज में कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। सारी प्रॉब्लम ये है कि जो कांग्रेस की वोट बीजेपी को चली गई और इनकी कांग्रेस में जो टूटे, उससे हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। अरे मियाँ, इलेक्शन की पॉलिटिक्स है यार। लड़कियाँ लेखा जोखा थाहे, लड़कियाँ बूढ़े काहे, बच्चे तो डूब गए आपके। आप नाप के एवरेज निकाल के थोड़े ही करते हैं। आपके सीट परसेंटेज बहुत है, आपके बड़ा बहादुरी है, बड़ा आपके यहाँ बुकराती है, लेकिन असल खेल तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप गए क्यों? ओरिजिनल कंसेप्ट सुनिए, आप उसके खिलाफ थे आज के 50-60 साल पहले। आप गए और उसके बाद आप उसी इलेक्टोरल कैडर बेस्ड 25 साल वहां रहे। आपने कैडर को क्या किया? कैडर को स्टडी सर्किल में ले गए। आपके ट्रेड यूनियन मूवमेंट कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में भट्टे मजदूरों का इतना बड़ा काम होता था, वो कहाँ है? सारा आपने खत्म किया। तो आप क्या राजीव गांधी या इंदिरा गांधी की तरफ बैठ के देखिए शेष नारायण जी, मैं आपकी कुछ बातों से तो सहमत हूँ, परंतु मैं एक बात बता दूं कि स्टडी सर्किल हमारे अभी भी होते हैं। हमारा क्या गुप्त होते हैं? पता कैसे? अब वो उस तरह के नहीं, आप लड़के तो जाते नहीं। हम लोगों के टाइम में तो रहते थे। बोलने तो जी। निश्चित तौर पे कुछ संगठनात्मक कमियां रही होंगी जो ये चुनाव हारे हैं। निश्चित तौर पे कुछ और कमियां रही होंगी, उनका हम विश्लेषण करेंगे। परंतु मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि चुनाव हारने में सबसे बड़ी भूमिका प्रत्यक्षतावादी संगठन का अलायंस, अंधा पैसा, करप्ट पैसा, भोंडा पैसे का प्रयोग, तीसरा ये जो चुनाव प्रणाली है फर्स्ट पास दी पोस्ट, इसके खिलाफ हमारा शुरू से एक स्टैंड है। चाहे वो दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, चाहे वो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी थी, चाहे वो कश्मीर के जो एक एमपी साहब थे उनकी कमेटी थी। हमारा शुरू से ये मानना है कि ये प्रणाली जो है देश में, पूरे विश्व में कुल 11 देशों में रह गई है, इसको बदल के जफर साहब, अभी तक तो सिर्फ कश्मीर में ही बात हो रही थी, लेकिन अब विपक्ष ने आपके लिए नॉर्थ ईस्ट में भी मोर्चा खोल दिया। देखिए प्रतीक जी, एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हिंदी में कहावत है। आज ये हार गए हैं तो इनकी पूरी पेशकश, पूरी जबानी सब चेंज हो गई 2 घंटे में। जफर भाई, आप ये बताइए कि ये बातें मैं कहाँ नहीं बोला हूँ। नहीं, अरे छोड़िए जफर भाई, आप ये बताइए कि ये बातें हम कहाँ नहीं बोले, और ये बातें हम हमेशा बोलते हैं। आप ये बताइए कि ये बातें या तो हमने सिर्फ आज बोली है। जफर भाई, आप ये बताइए, या तो ये बातें आज हमने बोली हूँ, फर्स्ट पास दी पोस्ट के खिलाफ हम खुल्लम खुल्ला बोलते रहे हैं, पृथकतावाद के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोलते रहे हैं,
चुनावों में भोंडा और करप्ट पैसे के खिलाफ हम हमेशा बोलते रहे हैं। आप गलत बात मत करिए, आप झुठलाइए मत बात को। आप जब राजस्थान में हारे थे तब क्या हुआ था? खिसियानी बिल्ली रोई थी। जब आप राजस्थान में और अभी मध्य प्रदेश में आ रहे हो तब क्या हुआ था? पूरे राजस्थान का एक एमपी का इलेक्शन पूरे नागालैंड के वोटर्स के बराबर है। तब भी हम नागालैंड की हार को हार मानेंगे, तब भी हम त्रिपुरा की हार को हार मानेंगे, तब भी मेघालय की हार को हार मानेंगे और हम संघर्ष करेंगे। परंतु चुनाव प्रणाली के भोंडे के रूप को हम शुरू से कहते आए हैं कि ये प्रतिनिधित्व वाली सरकारें होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म ऑफ इलेक्शन प्रणाली होनी चाहिए और ये कुल 11 देशों में रह रही है। इसमें पूंजीवाद का पैसा अपना रोल प्ले करता है। चुनाव के बाद चुनाव आते हैं, चुनाव के बाद चुनाव और भोंडापन बराबर उस सिस्टम को कहा जाता है। जफर साहब नया नहीं कह रहे, जफर साहब रिस्पॉन्ड कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ बार-बार उसी सिस्टम को बार-बार भोंडापन। सवाल ये है कि जो पार्टी हारती है वो परसेंटेज ऑफ वोट से कुछ अपने एमपी घुसाने की जो कोशिश करती, सुनिए ये नहीं जफर साहब आप यू कैन रिस्पॉन्ड। जफर साहब ऑफ कोर्स यू कैन रिस्पॉन्ड। जफर साहब डिस्टर्ब ना करें जी डिस्टर्ब ना करें। ये जो लेफ्ट के जो स्पोक्स पर्सन है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए जीत और हार दोनों पॉलिटिकल पार्टी को सामना करना पड़ता है। कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है। हारने के बाद इस तरह का भद्दा निराधार इस तरह का एलिगेशन समझ में आता है कि ये खोखली पार्टी है। इनकी पार्टी में कोई ऐसा ना आइडियोलॉजी है, ना कोई ऐसी पॉलिसी है, ना कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे जनता या प्रदेश की जनता। जफर साहब मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि मैं चलना चाहूंगा जहां अनुराग ढांडा मौजूद है राम माधव जी के साथ और क्या बातचीत है वो उसको उसकी तरफ एक बार रुक करना चाहेंगे। जी अनुराग। एक बार फिर कोशिश करेंगे हम जाने की तरफ करेंगे, लेकिन जिस तरह की बातचीत हो रही थी दिनेश जी जा रहे हैं क्योंकि आज तो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं शेषनारायण जी मैं उसकी तरफ फिर वापस लौटता हूं जो बार बार ये कहा जा रहा था कि ये भोंडा सिस्टम आप जिस चुनाव में जिस प्रोसेस से जाते हैं उस प्रोसेस में अगर आपको हार मिलती है तो आप उसी को गाली देने लगते हैं। नहीं वो यही मैं कह रहा हूँ कि भाई ये बातें जो हैं ये तो आप जब दिनेश गोस्वामी कमेटी आज की है 40 साल पहले बनी थी, तो जब वो कमेटी बनी थी तो उसको फॉलोअप क्यों नहीं किया आप लोगों ने? क्योंकि उसके बाद जो है आपने देखा कि आपको इलेक्टोरल फ़ायदा हो रहा है, यानी हर जगह फ़ायदे हो रहे हैं। तो असली मामला ये है कि वो तरीका जो ये बता रहे हैं अनुपातिक रूप से प्रबंधन हो वो सही है कि उसमें कैंडिडेट का चेहरा नहीं होता, आपकी पार्टी होती है, प्रोग्राम्स पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, लेकिन उस बात को जब आप हारते हैं तभी याद आता है। ये बुनियादी बात, ये बीजेपी के साथ भी यही। राधिका जी मौजूद है। राधिका जी कांग्रेस से प्रवक्ता के तौर पर राधिका जी आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जिस पे अभी कुछ देर पहले दिनेश जी बात कर रहे थे, चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे थे। राधिका जी भैया राधिका जी के पास एक बार हम फिर रुक करेंगे बातचीत का, लेकिन जफर साहब मौजूद है हमारे साथ। जफर साहब देखिए मैं प्रतीक जी एक बात कहना चाहता हूं कि आज जीत जो है हमारे लिए ऐतिहासिक है और हम अब तू मैं से हट के एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि देखिए पिछले 4 सालों में किसी तरह भी आकलन कीजिए, एक चीज आपको समझ में आएगा कि चाहे वोट शेयर हमारा बड़ा है, चाहे किसी भी इलेक्शन में या और जो हमारे पार्टी का जनाधार बड़ा है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दिखाइए जिसका जनाधार और वोट शेयर में या पॉपुलैरिटी में या उसके लीडरशिप के पॉपुलैरिटी में चार्ट में बड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी प्रोसेस और जो लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्याओं को समझ के उसका समाधान निकालने के कारण लोगों का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है पिछले 4 सालों में और तो पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप और डायनामिक्स चेंज हो गया है, उसका नतीजा है कि आज ऐसी पार्टियां जो खोखली है अंदर से, जैसे लेफ्ट और कांग्रेस की लीडरशिप आज इतने इंपॉर्टेंट डेट में इटली में घूम रहे हैं, जबकि प्रदेश जनता के सामने और देश की जनता के सामने होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। ये बात उनका विश्वास हमारी पार्टी में है और हम उनके विश्वास पे खड़े होते। बिल्कुल आपके कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और आपके वोटर सामने आए, इसका परिणाम सामने दिखाई।